अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हल्का N 155 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तारीख जारी की गई, आज उम्मीदवार की जानिब से हल्का N 155 में कागजात नामजदगी के हवाले से उम्मीदवार अपने कागजात जमा कराएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो रहनुमा इस हवाले से टिकट के उम्मीदवार हैं, जिनमें से मखदूम जवेद हाशमी और शेख तारिक रशीद, वो आज यहाँ पर अपने कागजात जमा कराएंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उम्मीदवार हैं मलिक आमिर डोगर, वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। सारी सूरत पर हम आपको दिखाएंगे कि आज जो प्रोसेस होना है कागजात नामजदगी का, वहाँ पर जो कारकुनान आएंगे, वहाँ पर जो लीडरशिप आएगी, उनसे भी हम जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में, मौजूदा इलेक्शन के बारे में भी क्या राय है। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कौमी असम्बली की सीटों पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफ़े दिए गए थे, उन पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया। अब मुल्तान में भी N 155 और N 156 में जो कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त N 155 के हवाले से जो कागजात जमा होने हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के कारकुनान हैं और जो उनके उम्मीदवार हैं, जो इस हल्के से अब इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए अपने कागजात जमा कराने के लिए यहाँ पे आएंगे, तो वो मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मौजूद हैं। जरा हम उनसे जानते हैं कि वो किस हद तक इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे और तैयारियाँ कैसी हैं और उनकी क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, जवेद हाशमी साहब ने भी कागजात का ऐलान किया हुआ है, शेख तारिक रशीद भी उम्मीदवार हैं, तो क्या समझते हैं कि इस वक्त N 155 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जवेद हाशमी साहब भी हमारे सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और शेख तारिक रशीद साहब साबिक़ MNA हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। हम तो इस बात पे खुश हैं कि कम अज़ कम 4-6 महीने के इलेक्शन के लिए पार्टी में अब भी जो है 2-2, 3-3 लोग जो है वो इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि नून लीग के टिकट जो है उन्हें मिले और वो इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये जो इलेक्शन है ये नून लीग इंशाल्लाह जीतेगी। ये हमारी सीटें थी और ये हमसे 2018 में इलेक्शन में तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी मार्जिन से जीते थे, और आमिर डोगर ने यहाँ से 1 लाख प्लस वोट लिए थे और तारिक रशीद 92-93 हज़ार वोट ले सके थे। तो क्या समझते हैं कि काफ़ी मार्जिन था, कई हज़ार वोटों का फ़र्क था, तो जो मौजूदा परफॉर्मेंस है, आप समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकाबला कर पाएगी? इंशाल्लाह मुकाबला कर पाएगी जी, क्यों नहीं करेगी। वो जो लीड आप कह रहे हैं उस वक़्त बहुत से अनासर शामिल थे, बहुत सी मुक़्तदर क़ुव्वतें उनकी सपोर्ट हासिल थी, जो कि अब उन्हें नहीं है। अब तो वोटर्स का और जो है लोगों ने उनका 4 साल का दौर देख लिया है। 4 साल के दौर में जो कुछ उन्होंने किया है, आज अवाम उसी महंगाई का सामना कर रहे हैं, उसी बेअमनी का सामना कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है ये अब अवाम के नोटिस में है, और हमने एक चीज़ बनाई है कि बिलखसूस 18 साल से 32 साल तक का जो नौजवान वोटर है, हम इंशाल्लाह ताला उसे कायल भी करेंगे, हम उसे बताएंगे भी सही, और वो इंशाल्लाह ताला बाखूबी जो है इस चीज़ को देख रहा है और इंशाल्लाह बेहतर फैसला करेगा। इसमें कही कहना कि ज़्यादा फोकस नौजवान वोटर्स पर होगा, और इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी तैयारी है और कितने पुरुमीद हैं इलेक्शन के हवाले से? देखिए जी, अभी 2 दिन पहले मरीम नवाज शरीफ साहब मुल्तान आई थी और उन्होंने जो वर्कर कन्वेंशन किया था उसमें कारकुनों से उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। कारकुनों का जोशो खरोश है। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग वाज़ेह अक्सरियत से ये सीट जीतेगी। मुस्लिम लीग जिसको टिकट देगी वो वाज़ेह अक्सरियत जीतेगा। जिसको टिकट मिलेगा वो वाज़ेह अक्सरियत से जीतेगा। आप देखना ये है कि टिकट किसको मिलता है। अब वहाँ से मखदूम जवेद हाशमी भी सल्के से उम्मीदवार हैं, वहाँ से शेख तारिक रशीद भी उम्मीदवार हैं। आप बताएं कि इस वक्त जो तैयारियाँ आप किसकी सपोर्ट में, जवेद हाशमी साहब या शेख तारिक रशीद? नहीं, मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग PTI की तरफ से PTI की तरफ से हैं। इंशाअल्लाह ये रिकॉर्ड के ऊपर बात है कि कैंडिडेट 3 कैंडिडेट मुख्तलिफ आए हैं इस हल्के से PTI के। उन तीनों का वोट जो है वो 1 लाख प्लस था। इवन के मलिक आमिर डोगर जब PP से लड़े थे तो 24,000 वोट थे। वही मलिक आमिर डोगर जब खरगोश में निशान पर लड़े, एक तरफ पूरी PDM थी, उन्होंने जो है डबल मार्जिन से को हराया। उसके बाद रिकॉर्ड 1.5 लाख वोट उन्होंने लिया इसी हल्के से। मैटर कैंडिडेट नहीं करता, मैटर सिर्फ बल्ला करता है। खान साहब के लिए हम खड़े हैं, खान साहब के लिए आवाम खड़ी है। आज ये जहाँ मर्जी इलेक्शन करा लें, आपको जितने भी 33 के हल्के खान साहब मिलेंगे इंशाअल्लाह। खान साहब मिलेंगे हर जगह पे, और वाकई ऐसे ही है। वो कहते हैं खान साहब हमारे टिकट होल्डर, बल्ला चलेगा बस। तो आप क्या समझते हैं? बल्ला जो चलना था वो तो चल गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्ला जो चलना था चल गया, अब वो कल्ला है तो कल्ला ही रहेगा, ठीक है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग आज की नहीं है, जब से पाकिस्तान बना उससे पहले भी कायम आज तक, लेकिन बीच में नीचे वो फराद आते रहे हैं।
नशेब अफराद आते रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन को लगे हैं तो ये आ गए हैं नैरो ब्रांड के, ये जल्दी इंजेक्शन इनके बुझ जाएंगे इनके, ठीक है ना। वाले से कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगे हैं पीटीआई को। भाईजान सुनाए डोगर साहब के कागजात नामजदगी, फिर इलेक्शन की तैयारियाँ। जी इंशाल्लाह इमरान खान साहब के हुक्म पे ये लोग जो है ये कारकुन खड़े हैं और भरपूर तरीके से इमरान खान के नज़रिए को आगे लेकर जाएंगे और मलिक आमिर डोगर साहब को इंशाल्लाह जितवाएंगे। फिर आप इस्तीफा दे देंगे, फिर इलेक्शन इस्तीफा, फिर इलेक्शन, फिर इस्तीफा। बिल्कुल लोगों को पता है इस चीज़ का कि हमने इस्तीफ़ा देना है, मगर फिर भी लोग एतमाद कर रहे हैं खान पे। आप ये देखें कि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। महंगाई ऐसी अवेयरनेस है जिसमें महंगाई देख लें, वोट कितनी के लिए महंगाई लोग अपना काम छोड़ के लाइनों में लगे, फिर दोबारा इलेक्शन और फिर पैसे आया हूँ। आप देख लेना कि महंगाई का क्या आलम किया हुआ है, लोगों की कमर तोड़ दी है, इतनी शदीद महंगाई। और फिर इनके काम क्या है, लूट मार करके फिर इन्होंने आप देख लें कौन सी लीडरशिप इनकी यहाँ जमातों पर में एक दूसरे पे इल्जाम आते हैं ना, पीटीआई पे इल्जाम आते हैं, नून पे PTI भी। की लीडरशिप को आप बता दें कौन सा मुल्क छोड़ के गया आज तक, ये बताएं कोई कौन सा मुल्क छोड़ कर गया। पीटीआई की कोई लीडरशिप बता दें। नून लीग खुसरो बख्तियार साहब, खुसरो बख्तियार साहब आ रहे हैं काफ़ी अरसे से। खुसरो बख्तियार साहब का कारोबारी दौरे होते हैं, उन्होंने आना जाना लगा रहता है। ऐसे नहीं है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप जा रहे हैं जनाब अली लंदन और फिर वहाँ जनाब अली कोई वो नहीं है। 50 वाली 7 अरब मांग रहे थे, औकात 50 रुपए की निकली इनकी। ये कश्मीर फरोश हैं, इन्होंने सी पैक की फाइलें तोशाखाना। बेची हैं, ये तोशा खाना फरोश हैं, इन्होंने स्टेट बैंक बेचा है। आज स्टेट बैंक बेचने का हम भुगत रहे हैं। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के साथ बेचने वाले को। आप ये बताएं 4 साल की हुकूमत के अंदर इनको तोशे खाने के अलावा बताएं क्या दिखाया। वो एवन फील्ड और वहाँ के अभी सबसे बड़ी बात है इन्हें कहें अपने लीडर को तो बुलाएं। लीडर क्या 7 अरब रुपए मांगे, 50 की औकात थी। जब दिल किया 50 करोड़ दिए, जब औकात देखी 50 वाली है, 50 रुपए दे के उसके गर्दन पे पांव रख के गए हैं इमरान खान की गर्दन पे। अब ये देखें इनकी हुकूमत है, मरकजी हुकूमत। अवाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अवाम को सहूलत दी थी सेहत कार्ड की। अभी हेल्थ मिनिस्टर आए हुए थे, हमने उनसे सेहत कार्ड के हवाले से मिनिस्टर से हमने सवाल पूछा, उसने कहा कुछ ऐसा नहीं हुआ। आपके मीडिया के लोग कह रहे हैं, अखबारात की मेन सुर्खियां लग रही हैं, हेल्थ मिनिस्टर ने इसकी तरदीद की है। इन्होंने कोई फंड ही नहीं जारी किया। हेल्थ मिनिस्टर ने तरदीद की है इसकी। अच्छा, मगर अभी जा रहे हैं लोग, वो उनको इनकार कर रहे हैं इस हवाले से खुद लेडीज को पहरेदार बनाया हुआ है, लोग वर्करों को कह रहे हैं कि आप जेल भरो, तहरीक चलाओ। और भाई बाहर निकल, जेल जा, तुझे पता लगे कितने 20 होते हैं। सानिया पिशावर कहोगे, इतना बड़ा सानिया पिशावर मैं नहीं जा सकता। कर दिया, मुल्तान की आवाम ने मुस्तरद कर दिया। देखा आपके मीडिया चैनल ने दिखाया है, अल्लाह के फजल करम से आवाम ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम नून के और पीटीआई के कारकुनान इस वक्त आमने सामने हैं और अभी तक उम्मीदवार कागजात जमा कराने के लिए नहीं पहुंचे। अपने कागजात की नामजदगी के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस हवाले से आमने सामने हैं और दोनों की तरफ से शदीद नारेबाजी की जा रही है। हम इस हवाले से ये इस वक्त आप जोशो खरोश देख रहे हैं, हम इस हवाले से मजीद भी बात करते हैं। अच्छा आप बताइएगा, यहाँ पर आप मौजूद हैं तो आपके घड़ी करते हैं, ये घड़ी चोर कहते हैं इमरान खान को। इनसे 70 साल का हिसाब मांगा लाहौर हाई कोर्ट ने, ये भाग गए। ये इतने बड़े चोर, इन्होंने 40 साल से इस मुल्क को लूटा। कभी कतरी खत ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। अभी ये सवाल होता है तो फिर आप भी तो खामोश हो जाते हैं ना। नहीं, हम खामोश थोड़ी होते। हम क्यों खामोश होते हैं? हम तो कहते हैं 70 साल का रिकॉर्ड दें, इमरान खान चोर है उसे साबित करें। अब जब अदालतें कहती हैं कि क्या किया उसने, ये भाग जाते हैं, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। सियासी जमात अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की है। पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा था, महंगाई कम थी, हर चीज़ कम थी। इन्होंने आकर क्या किया है? इस हवाले से आप देख रहे हैं। हम जरा आपको ये पीटीआई के लोग मौजूद हैं, जरा नून लीग के दोस्तों की तरफ चलते हैं। भाईजान आप बताइएगा किस टाइम आपके उम्मीदवार यहाँ पर पहुँचेंगे? जी अभी तारिक शीर साहब पहुंचने वाले हैं, हाशमी साहब भी रास्ते में हैं। इस तरह मेरा ख्याल 15-20 मिनट में सारे हमारे उम्मीदवार यहीं होंगे। सारे उम्मीदवार यहीं पर होंगे। ये इस वक्त जहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह का जोशो खरोश है और यहाँ पर जो वर्कर हैं वो मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपने उम्मीदवारान को इलेक्शन जिताएंगे। अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि आज सिर्फ इलेक्शन के लिए कागजात जमा होने हैं और इसके लिए ये माहौल नज़र आ रहा है आपको। दोनों जमातों के जो सपोर्टरान हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें
किस तरह का जोश खरोश होगा। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर जुनैद अनवर भी मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो जो ऐसा जोश खरोश देख रहे हैं, किस तरह का माहौल आने वाले दिनों में देखेंगे। जुनैद, एक तरफ महंगाई है, एक तरफ आवाम के मसाइल हैं और दूसरी तरफ कारकुनान के नारे हैं। दोनों जमातों के कारकुनान मौजूद हैं। किस तरह का माहौल इलेक्शन में देख रहे हैं आप? बिलाल, यकीनी तौर पर इस ज़िमनी इलेक्शन में भी एक जो भरपूर किस्म की हल्ला गुला देखा जा रहा है, जोशो जज्बात भी देखे जा रहे हैं। आपने भी देखा कि दोनों जानिब के जो कारकुनान हैं कितने मुतहरिक हैं। इसमें सबसे गौर तलब बात यह है कि कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून इस हालिया महंगाई की इस लहर के बायस जो है वो बहुत से उसके जो वो मसाइल होंगे, मगर इस वक्त सूरत ये हाल यह है कि मुस्लिम लीग नून की टिकट पर जो है वो 3 से 4 लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आपसे लोग भागना चाहते होते हैं, वो कहते हैं कि डिले हो जाए, मगर इसमें वो जो है वो लड़ना चाह रहे हैं। और एक और सबसे अहम बात कि जावेद हाशमी जो कि एक अरसे बाद दोबारा से अपनी जो है वो इंतखाबी सियासत शुरू करने जा रहे हैं कि हल्का NA 155 से 2013 में भी जहाँ पर जो इंतखाब हुआ था उस हवाले से उन्होंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी तो इसी हल्के से वो मुंतखब हुए थे। यकीनी तौर पर मुंतखब हुए, मगर 2 इलेक्शंस के वक्फे के बाद जावेद हाशमी अब ज़िमनी इलेक्शन हल्का NA 155 में आज कागज़ जमा कराने जा रहे हैं और जावेद हाशमी भी क्लेम कर रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। 155 की बात करें तो शेख तारिक रशीद कहते हैं कि उनकी बिरादरी, शेख बिरादरी, उसके अलावा कुरैशी बिरादरी और अंदरून शाह का वोट उनके साथ है। वहाँ से जावेद हाशमी कहते हैं कि नजराती वोट मेरे साथ है। तो दोनों इस हल्के के नून लीग के उम्मीदवार तो हैं, तो क़यादत क्या फैसला करने जा रही है उनकी? ये हल्का NA 155 में यकीनी तौर पर शेख तारिक रशीद की जो एक बिरादरी है वो यहाँ पर मौजूद है, मगर उनके मद्दे मुकाबिल आमिर डोगर भी चूँकि नॉन सराइकी हैं। जावेद हाशमी लोकल होने के बायस और सराइकी होने के बायस जो एक सराइकी वोट है उसको अपनी तरफ कैच करने में किसी हद तक कामयाब होंगे। यकीनी तौर पर तारिक रशीद इस टाइम मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी कारकुनान की अक्सरियत भी उनके साथ है और जो बरादरी वोट भी है, मगर एक जो सराइकी वोट का जो खला है शायद उसको जावेद हाशमी पूर कर सके। पार्टी वोट के अलावा जो बाकी चीज़ें भी काफ़ी मैटर करते हैं, बिरादरी और उसके अलावा बाकी तल्लुक वगैरह। तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है? हम देख रहे हैं कि यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पहुँचे हुए थे। हमने देखा कि मलिक आमिर डोगो ने मुख्तलिफ इफ्तिताह भी किए। नवाबपुर पर काम मुकम्मल नहीं हो सका, इस तरह अंदरून शहर में कोई मनसूबे रह गए, तो इनका इफेक्ट कितना आएगा आमिर डोगर की सियासत पे? मलिक आमिर डोगर साहब 2 दफ़ा इसी हल्के से रुकने कौमी असम्बली बन चुके हैं, मगर PTI में इस वक्त भी वो कागज़ जमा करा रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल कोई कागज़ नहीं जमा करा रहा। उसकी वजह यह है कि पार्टी उनके चेयरमैन जो इमरान खान उम्मीदवार नहीं है PTI का, सिर्फ आमिर डोगर सामने आ रहे हैं क्योंकि पार्टी उम्मीदवार। मैं समझता हूँ कि आमिर डोगर के लिए अगर तहरीक इंसाफ का वोटर ना निकला तो ये जो ज़िमनी इलेक्शन अगर होता है तो ये आमिर डोगर के लिए एक मुश्किलात भी खड़ा प्राइस भी हो सकता है, कोई सरप्राइज़ हो सकता है, ख़ास तौर पर हल्का NA 155 में। आमिर डोगर साहब जहाँ पर वज़ीर रहे तो उनकी उस वजह से कुछ काफ़ी लोग उनसे नाराज़ भी हुए, क्योंकि जब बंदा हुकूमत में हो और फिर उसके बाद नाराज़गियाँ बढ़ती हैं तो हमेशा हुक्मरान जमात का उम्मीदवार हारता है, अपोजिशन का उम्मीदवार कभी भी नहीं हारता होता। ये है कि इस हल्के में क्या सूरत हाल बनती है। 16 मार्च को जो इलेक्शन यहाँ पर होना है और इस हवाले से हम अभी भी देख रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट ने भी कुछ हल्कों पर 43 हल्कों पर जो इलेक्शन होने थे उसके हवाले से ऑर्डर मुअत्तल किया है। इन जो ये हल्के हैं NA 155, NA 156, इन पर अभी इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया है। कागजात नामजदगियाँ भी जमा होनी है। NA 156 के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना महमूद हसन ने आज कागजात जमा कराने हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाह महमूद कुरैशी, मखदूम शाह महमूद कुरैशी कागजात जमा करा चुके हैं। आज NA 155 में दोबारा से ये आपको सूरत हाल नजर आ रही है। हम मजीद भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं हल्का NA 155 के हवाले से जो ज़िमनी इंतखाब होना है, आज कागजाती नामजदगी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मोइन रियाज कुरैशी। हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। कुछ बताइएगा, आज आपके उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक आमिर डोगर ने कागजात जमा कराने हैं। इलेक्शन से इस्तीफ़े देना, फिर इलेक्शन में आना, फिर इस्तीफ़े देना, फिर इलेक्शन में आना, ये सियासत किस तरफ जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये वो हल्का है NA 155 जहाँ पर कि पिछली दफ़ा भी PTI ने मोर देन 50,000 वोट्स की लीड से ये सीट जीती थी। जहाँ तक आपकी दूसरी बात कि
ख़ान साहब जो है वो एजिटेशन की बजाय या सड़कों पर आने की बजाय कि जिससे मुल्क की मुआशियत जो पहले ही जिसकी कश्ती ऑलमोस्ट डावाडोल है उसको बचाने की खातिर वो सिर्फ़ और सिर्फ इन इलेक्शंस के अंदर ये हिस्सा लेकर साबित करना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने पब्लिक का जो एतमाद है वो खो चुके हैं और इसीलिए वो हर इलेक्शन को कहते हैं कि इस हर इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो इस मौजूदा हुकूमत के लिए आंखें खोलने के मुतरादिफ है। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबित करना चाहती है कि सपोर्ट आवाम की तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन उसके साथ साथ आवाम की जो हालत है, आवाम परेशान है महंगाई के हाथों, आवाम परेशान है टैक्सेस के हाथों, हुकूमत कहती है मजबूरी में फैसले कर रहे हैं, तो क्या आवाम के लिए भी कोई जमात बात करेगी? पार्लियामेंट में अगर मुंतखब होते हैं तो पार्लियामेंट में जाकर आवाम के लिए बात होगी या फिर इस्तीफे दे के वापस आ जाएंगे? मैं इसका जी आपको ये बताऊं कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले तक जब तक कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी, आपके सामने है कि उस टाइम रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो था, जो महंगाई की शरह थी, वो इससे बहुत कम थी। और अगर हमारी हुकूमत रह जाती तो जैसे कि वो रशिया के साथ तेल के मुआहदे कर रहे थे तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता। तो अब सिर्फ इसका एक ही हल है, जब भी अनसर्टेनिटी होती है, जब भी गैर यकीनी सूरत हाल होती है तो हमेशा किसी भी मुल्क की माशियत हो वो ख़राब होती है। तो इसी गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए पीटीआई की डिमांड है कि आप बाई इलेक्शंस छोड़ें, हर चीज़ छोड़ें, प्रोविंशियल छोड़ें, जनरल इलेक्शंस का अनाउंस करें। शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि पब्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। हम इस सवाल से मजीद भी लोगों से बात करेंगे और जो उम्मीदवार बाकी आएंगे उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो किस सिमत में जा रही है। अब हम ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हमारे साथ ज़िले सदर बिलाल भट्ट साहब मौजूद है। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या तैयारी है और वो क्या बयानियाँ लेकर इलेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब है और सबको मालूम है कि चंद माह के लिए ये अगर नशिस्त जीती भी जा सकती है तो चंद माह के लिए। तो इनसे बात करते हैं। बट सब इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली से आती है, इस्तीफे देती है, फिर वापस आती है, फिर इस्तीफे देती है। आप लोग भी इस बार इंतखाब में मौजूद हैं, पहले भी इलेक्शन हुए हैं, वहाँ भी इंतखाब में मौजूद थे। तो NA 155 की सूरत हाल के हवाले से बात करें, 2 उम्मीदवार आपके सामने आ चुके हैं, मखदूम जावेद हाशमी साहब और शेख तारिक रशीद साहब। क्या समझते हैं पार्टी किसको ज़्यादा ऑन करेगी? और सेकंड, कारकुनान की इस वक्त उनके अंदर कितना इंकरेज है कि वो उसमें इलेक्शन में आके पार्टिसिपेट करें? देखो, मखदूम जावेद हाशमी साहब भी यहाँ से MNA रह चुके हैं, तारिक रशीद साहब भी MNA रह चुके हैं। तो अल्टीमेट फैसला पार्टी नहीं करना है कि वो उन्होंने जावेद हाशमी साहब को लड़ाना है कि तारिक रशीद साहब को लड़ाना है। तो ये फैसला पार्टी पर छोड़ देना चाहिए। यकीनन सदर कोई राय ली गई आपसे? नहीं, अभी मीटिंग नहीं हुई इस तरह की जो इस हल्के के हवाले से खास करो। होनी है मीटिंग 1-2 दिन में लाहौर में, तो जैसे लाहौर मीटिंग होगी तो मैं वहाँ जाऊँगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये देखेंगे। बाकी जहाँ तक पीटीआई की बात है तो पीटीआई ने सिवाय ड्रामा करने का कोई काम नहीं किया। अब पीटीआई के इंशाल्लाह जुतियाँ खाने के दिन आ गए हैं। अब ये भागेंगे, अब इनको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा और ये बड़ी बुरी तरह शिकस्तें खाएंगे। चूँकि वहाँ पर ये बात यहाँ हो चुकी है कि ये सारी महंगाई, सारा जो बेड़ा गर्क हुआ मुल्क का मईशत का, ये इमरान खान की करतूतों की वजह से है, ये पीटीआई की नाअहली की वजह से है। ये बात पीटीआई आप लोगों के जिम्मे डालती है, आप लोग पीटीआई के जिम्मे डालते हैं, लेकिन अवाम वाकई इस वक्त महंगाई से परेशान है, तो इसका भी कोई हल सोचा जाएगा? इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त मुल्क में महंगाई है, इस वक्त मुल्क में इन्फ्लेशन है, परेशानी है, मसाइल हैं। ये आप ही देखेंगे 3.5 साल में उन्होंने जो मुआहदे किए हैं उनको इम्प्लीमेंट तो हम ही ने आगे चलाना था ना, हम मुआहदे को कैंसिल तो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून अब बेहतर फुटिंग पे है। और अब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी जो दौरा मुल्तान का किया था उसके बाद इंशाल्लाह बड़ा अच्छा एक जेस्चर पैदा हुआ है। जो बयानियाँ दे रही है पब्लिक को, वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं कराना चाहती। हम जहाँ पे जो माहौल देख रहे हैं उसमें तो आपके कारकुनान भी आए हुए हैं, आप लोग भी आए हुए हैं, तो ये इलेक्शन ना कराने का जो बयानी है, क्या पब्लिक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराने में कामयाब हो जाएगी या इसका आपके पास हल है? अगर आप मुझसे मेरे ज़ाती राय पूछें बतौर सदर मुस्लिम लीग नून, नहीं, मैं ज़ाती राय आपको दे रहा हूँ, इलेक्शन नहीं होने चाहिए कम से कम 1 साल। उसकी वजह यह है, एक तो वैसे भी जनरल इलेक्शन में अगस्त में ये गवर्नमेंट का टाइम पूरा होगा और ये नवंबर में जाके इलेक्शन जो अक्टूबर नवंबर में होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपने लिए 3 से 6 माह वो एक्सटेंड कर जाती है, कुछ टेन्योर वो एक्सटेंड कर सकते हैं। अब अगर 3 माह के लिए पंजाब असम्बली का इलेक्शन हो जाए, 3 माह बाद फिर वो करवाना पड़ेगा। आप कहाँ जाएंगे? इतना पैसा कहाँ से आएगा? पहले आप कहते हैं हम डिफॉल्टर हो रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं। तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना पड़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बैठने को तैयार नजर आई है, फिर मनाएगा कौन? हमें हकाइक पर बात करनी चाहिए, फेस करना चाहिए फैक्ट को सामने रखकर। इमरान खान की बदकिस्मती ये है कि वो मैं ना मानू वाला ड्रामे है। इमरान खान एक ड्रामागीर सियासतदान है। 16 मार्च को यहाँ ज़िमनी इलेक्शन की तारीख है,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करे कि लास्ट हमने 50,000 से प्लस हमने लीड मारी, तो क्या आप लगता है कि इस बार भी वही होगा या कुछ और होगा? कम से कम 60 से 70 हज़ार नीचे आएंगे पीटीआई वाले। आज आप लिख ले मेरी बात, ये नीचे आएंगे जी। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर बिलाल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि NA 155 का इंतखाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विन करेगी। पहले डिवीजनल जो जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मोइन राज कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, वो दावा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। अब देखना ये है कि ये जो इलेक्शन अगर होता है तो कौन इसको विन कर पाते। इस वक्त हम दिखा सकें तो ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर के गेट के बाहर के मनाजिर हैं और यहाँ पर कारकुनान और उसके अलावा मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए, जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रैली है वो भी यहाँ पहुँचने वाली है। कारकुनान इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं, नारेबाजी भी जारी है। हम जरा बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितने पुरजोश हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन का मौसम फिर आ गया है और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जिनको टिकट मिलेंगी इंशाल्लाह शेख तारिक रशीद साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ के विजन पे चलते हुए कामयाबियों से इंशाल्लाह हम किनार होंगे। जावेद हाशमी साहब या शेख तारिक रशीद साहब? शेख तारिक रशीद इंशाल्लाह MNA 155 भारी सीट जीतेंगे इंशाल्लाह। वही शेर के निशान पे भारी अक्सरियत जीतेंगे इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेख तारिक रशीद इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सीट निकाल के दे सकते हैं और इंशाल्लाह तारिक रशीद ही सीट निकालेगा। शेख तारिक रशीद इंशाल्लाह ताला। शेख तारिक रशीद साहब के जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, शेख तारिक रशीद और वहाँ पर जावेद हाशमी साहब भी उम्मीदवार हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस हद तक तैयार हैं इलेक्शन के लिए? तारिक रशीद के साथ इंशाल्लाह पूरा शहर तारिक रशीद के साथ है, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह पूरा अंदरून शहर बैरून शहर सारा तारिक रशीद के साथ है। हाशमी का कोई लेना देना नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से? जी इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीदें हैं हमारी आवाम से भी और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को पहले भी हमने ही तरक्की दी थी और इंशाल्लाह आइंदा भी हम ही बचाएंगे मुल्क को। भी आगे बचाएंगे जी। इस वक्त हम आपको ज़रा दिखा दें कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पहुंचे थे, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं शेख तारिक रशीद वो कागजात के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके साथ कारकुनान की भी काफ़ी बड़ी तादाद है। वो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जाएंगे और वहाँ पर अपने कागजात जमा कराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनसे भी बात करें और इस वक्त आप कारकुनान का जोश व खरोश देख रहे हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी का सिलसिला जारी है और अपनी पार्टी के हक में इस वक्त शदीद नारेबाजी का सिलसिला जारी है। कारकुनान काफ़ी पुरजोश हैं और इस हवाले से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हल्का NA 155 के उम्मीदवार शेख तारिक रशीद पहुँचे उनका इस्तकबाल करें। कुछ देर के बाद यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दूसरे उम्मीदवार जो कोई यहाँ पर पहुँचेंगे मखदूम जावेद हाशमी, हम कोशिश करेंगे कि ज़रा इस हवाले से बात करेंगे। जो शेख तारिक रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब आप कागजात जमा कराने के लिए पहुँचे हैं, कितने पुरुमीद हैं इस इलेक्शन में, आवाम कितना साथ देगी आपका? इंशाल्लाह हम 100% ही पुरुमीद हैं क्योंकि इस वक्त अवाम जो है वो अपने कायद मियां नवाज शरीफ के साथ है, मरियम नवाज साहिबा के साथ है और इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन को जीतने के लिए हम इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग का बच्चा मैदान अमल में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। जावेद हाशमी भी उम्मीदवार हैं, तो क्या क़यादत दोनों को मना लेगी, मुतफिका उम्मीदवार होगा? जावेद हाशमी हमारे बुजुर्ग हैं और उन्हें चाहिए बच्चों पे शफकत रखें और इंशाल्लाह ताला हम कारकुन हैं और ये इंशाल्लाह ताला इलेक्शन इस दफ़ा कारकुनों का इलेक्शन है। इलेक्शन कारकुनों का है, ये इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो शेख तारिक रशीद यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन वर्कर का है और वो जावेद हाशमी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उनको इलेक्शन लड़ने का मौका दें। अब देखना यह कि मखदूम जावेद हाशमी किस हद तक अपने जो मौक़िफ़ है उस पर कायम रहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों इस वक्त आमने सामने हैं और इस वक्त शदीद नारेबाजी की जा रही है। दोनों तरफ से इस हवाले से पुरजोश नज़र आ रहे हैं वर्कर्स, इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दोनों तरफ से अपनी अपनी पार्टी अपनी अपनी जमातों के हक़ में जो वोटर्स हैं वो नारे लगा रहे हैं, कहीं पर PTI के हक़ में, कहीं पर शेर के हक़ में। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक और उम्मीदवार मखदूम जावेद हाशमी ने भी आना है, उस वक्त क्या सूरत हाल बनेगी वो भी एक दिलचस्प मुनाज़िर होंगे। लेकिन ज़िमनी इंतखाब में इस तरह का माहौल बहुत कम देखा गया जो कि आज हमें हल्का NA 155 में नजर आ रहे हैं।
कल मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने भी कागजात जमा कराए थे, लेकिन आज जहां पर जो हल्का NA 155 की सूरत हाल नज़र आ रही है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा मुतहरक होगा। वर्कर्स में बाहर निकलेंगे, वोटर्स बाहर निकलेंगे। वसीम अगर दोबारा आपको दिखा सकें इस वक्त क्या सूरत हाल है, दोनों जमातों के कारकुनान आमने सामने हैं और इस वक्त नारेबाजी का सिलसिला जारी है, एक जोशो खरोश है और अपने अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करने का सिलसिला जारी है। हम आपको मज़ीद जब यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दूसरे उम्मीदवार मखदूम जावेद हाशमी आएंगे वो भी सूरत हाल दिखाएंगे और आपको ये मनाज़िर भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।